रांची में अटल विरासत सम्मेलन की होगी शुरुआत। 15 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में होगा कार्यक्रम। 46वां झारखंड दिवस पर दुमका में कार्यक्रम। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम सहित तमाम नेता रहे मौजूद। हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में सामूहिक विवाह का आयोजन। 101 दूल्हों की निकली बारात। विधि विधान से हुई 101 जोड़ों की शादी। बीजेपी जिला कार्यालय पाकुड़ में पीसी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री ने की पीसी। केंद्रीय बजट को बताया लोगों के लिए लाभदायक। बसंत पंचमी को लेकर लोगों में उत्साह। विधि विधान से मनाया गया बसंत पंचमी। भक्तों ने की मां सरस्वती की पूजा अर्चना। नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 15 फरवरी से 25 मार्च तक अटल विरासत सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर रांची विधायक सीपी सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी यादों को बताया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में अटल जी के साथ काम कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। कि हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को उनका जन्म शताब्दी मनाने का काम किया है और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। चूंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का झारखंड दौरा हमेशा होता रहता था। रांची भी आते थे, अन्य जिलों में भी जाते थे और वह जमाना ऐसा था कि अधिकतर ट्रेन से, कोई सड़क मार्ग से और फ्लाइट से भी आते थे। और मुझे याद है कि जिम्मेदारी हम लोगों को मिलती थी और हम लोग उनके रहने की व्यवस्था सीएमपीडीआई के गेस्ट हाउस में करते थे। उसके पहले भी उनका आना जाना होता रहा है, तो उनकी स्मृतियां शेष रह गई। मुझे याद है कि जब पुरुलिया में क्षेत्र में वहां के जंगलों में ऊपर से राइफल वगैरह गिराए गए थे, हथियार गिराए गए थे, तो उस समय भी श्रद्धेय अटल जी रांची आए थे। एयरपोर्ट से लेकर हम लोग वहां तक गए थे, वो रास्ते से सड़क मार्ग से गए थे। तो यह कार्यक्रम पूरे झारखंड के अंदर चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो इसी क्रम में उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत विशाल था। दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 46वां झारखंड दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन सहित काफी संख्या में पार्टी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रमंडल स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी 6 जिलों से पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता को सुनने यहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम में सीएम के शामिल होने की सूचना भी है। दुमका ए2डे एसपी पीतांबर सिंह खेरवार सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गांधी मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। जॉइंट ऑर्डर निकाल दिए हैं कल के लिए और 400 से ऊपर हम लोग पुलिसकर्मी इसमें लगा रहे हैं। डीएसपी स्तर के भी पदाधिकारी लगाए गए हैं इसमें और रूट लाइनिंग सब देख लिया गया है प्रॉपर तरीके से और सभी जगह पर उन लोग को हम लोग ब्रीफ भी कर रहे हैं कि इनका क्या काम है। कि कल माननीय मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग जो होता है सुरक्षा का उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। 2 फरवरी सर, क्या लगता है कि पुलिस के लिए चुनौती रहता है, क्योंकि ये कार्यक्रम रात भर चलता रहता है?
क्योंकि शहर के अंदर काफी संख्या में लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से जितने मैदान में रहते हैं उससे अधिक शहर में घूमते नजर आते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग से पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया है, बाइक पेट्रोलिंग भी किया है कि हर जगह लोग घूमते हुए रहेंगे। जब तक कार्यक्रम चलेगी तब तक फोर्स जो है रोड पर रहेंगे और उसका मॉनिटरिंग हम लोग के स्तर से किया जाएगा और इसमें किसी तरह का कोई चूक ना हो उसके लिए सभी का एरिया बांटा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पेट्रोलिंग का किनके जिम्मे है। कोई सुरक्षा देखने के लिए आया हुआ है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक से रहे। भीड़ आएगी सर शहर के अंदर, उसके लिए हम लोग अलग से ट्रैफिक प्लान बनाए हैं और हम लोग अदर ग्राउंड यूज कर रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था 2 दिन ठीक से रहे और हम लोग आम जनता के लिए भी अलग से रूट लाइनिंग जो है पेपर में हम लोग कर रहे सर सीएम के अलावा और किसी मंत्री या गुरु जी आने का कोई ऐसा सूचना तो अभी तक हम लोग को 1-2 मिनिस्टर्स का मिला है, बाकी हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। हजारीबाग में लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आया भी और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। रविवार को 101 दुल्हों की बारात निकली जो करजन ग्राउंड पहुंची, जहां कोलकाता से आए आचार्य राघव पंडित के द्वारा इन्हें म्यूजिकल फेरा करवाया गया। एक साथ 101 जोड़ों का वरमाला हुआ। बता दें कि इस मौके पर वरवधू को आशीर्वाद देने पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, धनबाद विधायक राज सिन्हा, मांडू विधायक अमित यादव समेत कई गणमान्य लोग यहां पर शामिल हुए। पुलिस कार्य उन्होंने किया है और ये जो आज 101 बेटियों का इतना ज्यादा सम्मान के साथ और सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए जिस प्रकार से भव्य तरीके से उनकी शादी कराई है। पहले तो आज जो विवाह बंधन के सूत्र में जो लोग बांध रहे हैं जोड़ों को मैं अपने ओर से बधाई शुभकामना देता हूँ। हर दोनों के जीवन में मंगल कामना हो इसकी मैं परमात्मा से भी हमारे सुखमय जीवन बीते इसकी मैं कामना करता हूँ। सर एक जोड़ा साथ ही मैं बधाई भी और देता हूँ अपनी ओर से और साथ ही यहाँ के सांसद श्री मनीष जायसवाल जी और उनके सहयोगी साथियों को जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए जो आपको प्रयास किया, परिश्रम किया, मेहनत किया और इतनी बड़ी 101 जोड़ों को एकत्रित करना, उनका विवाह संपन्न करना और साथ ही जिन लोगों ने इस विवाह उत्सव में अपना सहयोग दिया उन सहयोगियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से लोग सहयोग करते रहें ताकि गरीबों के भी बाल बच्चों। बीजेपी पाकुड़ जिला कार्यालय में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस को अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन, प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय आम बजट 2025 पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे आम जनों के हित में बताया। साथ ही बजट को देश के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। विकास के क्षेत्र में भी विशेष रूप से केंद्रीय बजट में ध्यान दिया गया है। जो आपका कैंसर और अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसकी भी छूट की गई है, जिससे कि उनका दाम जो है मार्केट में कम रेट में उपलब्ध होगा और सामान्य मध्यम वर्ग और गरीब तबके के जो वर्ग हैं उनके लिए भी ये सब दवाई अब आसानी से वो भी खरीद सकेंगे और उपलब्ध हो सकेगा। तो मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये बजट है कुल मिला के देखा जाए तो ये गरीब को समर्पित बजट है, आम जनता को समर्पित ये बजट है, जहां हमारे कर व्यवस्था में संशोधन करके मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया गया है। साथ ही साथ गांव में कैसे कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सुविधा बढ़े, हमारे SC/ST जो एंटरप्रेन्योर महिला है उनको कैसे हम लोग आगे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको जोड़े। झारखंड में सबसे अच्छा चीज ये हुआ कि सबसे तो आप देखेंगे तो किसान के लिए जो हम लोग जिसको कृषि को हम लोग ने इंजन मान करके माने और जो पहले किसान को या हम लोग का जो क्रेडिट लोन मिलता था वो अब बढ़ करके सबसे खुशी की बात है जो पहले 2 लाख मिलता था अब 5 लाख तक जाएंगे। अगर यदि कोई भी छात्र लोगों के लिए बहुत ऐसा व्यवस्था किया गया है
कि जो छात्रों को जो अगर अपने देश में ही यहाँ पढ़ाई करेंगे लोन लेकर के, उनको जो है 30 लाख रुपया तक जो है प्रावधान किया गया है। तो ये सारा चीज हर तबके के, चाहे मजदूर क्लास के हो, महिलाओं के, सारी चीज है। और सबसे बड़ा चीज पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में आगामी 9 फरवरी को होने वाली तेली हुंकार रैली को लेकर साहू समाज के अध्यक्ष और आरजेडी मोरवा विधायक रणविजय साहू बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने कई जगहों पर हुंकार रैली रथ के माध्यम से घूम घूम कर लोगों को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद बिहार शरीफ के मुरारपुर मोहल्ले में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें तेली समाज के लोगों ने शिरकत की। बैठक के दौरान कई सारे विषयों को लेकर चर्चा भी हुई। जो रखी गई है, पूरे शहर में हमारे मुरवा विधायक श्री रणविजय साहू जी का आगमन हुआ और वो हर मोहल्ले में जाकर तेली जाति को जगाने का काम किया है इन्होंने। और ये 9 तारीख को मिलर स्कूल में हम लोगों की तेली हुंकार रैली है, उसी की ये तैयारी है। साथ साथ ये आने वाले चुनाव का भी ये समझिए कि एक तैयारी है अपने समाज को जगाने के लिए कि समाज एक हो और एक होकर अपने प्रत्याशी को विजय बनाए। जामताड़ा में राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार से जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और इसे लेकर जिलाध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में मेहजाम के हांसी पहाड़ी में एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री सह वर्तमान देवघर विधायक सुरेश पासवान शामिल हुए। विधायक सुरेश पासवान ने अपने दर्जनों लोगों को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। मौके पर सुरेश पासवान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी के तहत जामताड़ा जिला अंतर्गत आज मेहजाम शहर में हम लोग सदस्यता अभियान शुरू किए हैं। इस सदस्यता अभियान में देवघर विधायक आदरणीय पूर्व मंत्री विधायक जी वर्तमान और हम लोग के बीच में जो बैठे हुए हैं जामताड़ा जिला का प्रभारी श्री शत्रुघ्न यादव जी और पूरे जिले से लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसलिए आप सबों से निवेदन करने आया हूं और आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी जी का संदेश पहुंचाने आए हैं कि हम सब मिलकर के जामताड़ा में कैसे अपने हक और अधिकार को लेंगे। से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश पर सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, उसी को आज जो है जामताड़ा जिला का जो है सदस्यता अभियान शुरुआत की गई है। इसमें सारे जितने भी सदस्य हमारे राष्ट्रीय जनता दल में हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लोग सदस्य बन रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का नीति और सिद्धांत पर जो है चलने के लिए सब तैयार हैं। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाई गई। शहर के विभिन्न जगहों पर छात्रों ने पूरे विधि विधान के साथ मां विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। वहीं पूजा कर रहे युवकों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। पूजा के आयोजन में आसपास के लोगों की काफी सहायता मिली। हमारा जो ये पंडाल है, हमारा जो ये कार्यक्रम है, हम लोग 2008 से कर रहे हैं और हम लोग जितने भी हमारे छोटे मेंबर हैं, बड़े मेंबर हैं, जितने भी बस्ती के जितने भी भैया बड़े बुजुर्ग जितने भी ये पूजा में सबको सपोर्ट करते हैं हम लोग का। और हम लोग कोई नेताओं तक हम लोग सपोर्ट लेते नहीं है, ना कोई आता है हम लोग का यहाँ सपोर्ट लेने ना देने। हम लोग अपना दम पे ये पूजा करते हैं और हम लोग का बस्ती वासी जितना सब मिल के पूजा करते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। सबको 4 तारीख के लिए हम लोग महाभोग का आयोजन किया गया है और उसमें सब कोई जरूर है, हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं। आज हम लोग सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर ये आयोजन हम लोग बीते 16 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा इस बार 17वां साल है और ये कालिंदी ब्रदर्स संघ मियाडी जमशेदपुर हमारे इस क्षेत्र में हम कोशिश करते हैं कि भव्य रूप से करें हमारे। और इस पूजा में जितने भी हमारे भाई हैं उनका एक अहम सहयोग रहता है।
मधेपुरा में डीएम तरनजोत सिंह के आदेश पर सरस्वती पूजा को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बता दें कि आयोजित बैठक में पूजा को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सदर मधेपुरा अनुमंडल के विभिन्न थाना परिसर और प्रखंडों में पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, तो वहीं दूसरी ओर उदाकिशुनगंज अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन की अध्यक्षता में उदाकिशुनगंज अनुमंडल कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। रहेगा और जो लाउड स्पीकर बजेगा वो सिर्फ अस्थाई जहां पंडाल रहेगा सिर्फ वहीं लाउड स्पीकर का परमिशन मिलेगा, वो चलंत वाहन पे नहीं मिलेगा। ये नहीं कि गाड़ी चलते हुए फिर उसको हम लाउड स्पीकर उस पर ये करके चल रहे हैं तो उसके लिए उस पर भी रोक रहेगा। और दिन में भी जो लाउड स्पीकर का रहेगा वो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर किन्हीं को करवाना है तो उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के नहीं करवा सकते हैं। पूजा को लेकर के सरस्वती पूजा 3 तारीख को स्थापित होनी है और 4 को विसर्जन है। सप्ती जो हम लोगों ने सभी थाना अध्यक्ष, दंडाधिकारी, बीडीओ, सीओ को निर्देश दिया है कि सरस्वती पूजा में शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग सरस्वती पूजा मनाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इंटर की परीक्षा चल रही है, तो लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स की जो भी अनुमति लिए हैं वो अपने जो कैंपस है वहां तक उसकी आवाज होनी चाहिए, वो बाहर न जाए। विसर्जन में डीजे या पूजा में डीजे के प्रयोग पर पूरी तरह से बैन है। अगर डीजे बजाते हुए पाए गए तो आयोजक और डीजे मालिक पर भी कार्रवाई होगी। मोकामा के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मरियम महोत्सव के आखिरी दिन आस्था और विश्वास का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि मौके पर पहुंचे सभी धर्म के लोगों ने माता मरियम की पूजा की और सुख शांति की दुआ मांगी। आयोजित महोत्सव में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से भक्तों ने कार्यक्रम में शिरकत की, जिसको लेकर पटना जिला प्रशासन की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। और इस महोत्सव में चंगाई यात्री भी यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बोकारो स्टील के द्वारा हाफ मैराथन आयोजित किया गया, जिसमें देश के साथ साथ विदेशी धावक भी शामिल हुए। लगभग 5000 धावकों ने इसमें भाग लिया। आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्रबंधन लगातार कुछ वर्षों से राष्ट्रीय मानक के अनुसार हाफ मैराथन आयोजित कर रही है और एक बार फिर से इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से की गई और इसके लिए बोकारो स्टील प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां भी की थी। बोकारो स्टील के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। Good, it's good. The race is good. Which kilometer you running? Was run 21 kilometer in age category, 45 plus. What is the timing? Don't have the watch. What do you want to say about Sail Half Marathon? The course is very, very good. Combination of downwards and upwards, but not. मैराथन में कितना किलोमीटर दौड़े? 1 किलोमीटर। कितना उत्साहित है? बहुत। क्या बोलिएगा, बताइए, मैसेज क्या दीजिएगा? मुझे सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने स्टैमिना के हिसाब से। पहले भी कहीं दौड़ती थी कि आज ही दौड़ रही है? नहीं, पहले भी दौड़ी हूँ मैं 2। और कहीं हिस्सा लिए है रेस में? नहीं, बस यही। मैराथन में के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। एक सक्सेसफुल हाफ मैराथन इस तरह का आयोजन कितने लोगों का एक साथ कोलैबोरेटिव वे में काम करने से तब जाके ये सफलता मिलती है। रही बात पार्टिसिपेशन की, को जैसा मुझे बताया गया कि लास्ट टाइम इट वाज 3000 प्लस, दिस टाइम वी हैव ब्रोकन द बैरियर ऑफ 5000 एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बोकारो स्टील प्लांट का। हम लोग पिछले 2-3 साल से इसको शुरू किए हैं, 3 साल से, और इसमें इस बार का पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल से 5000 से ऊपर है। बोकारो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बीते 22 जनवरी को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया था और इसके बाद पुलिस ने मौके से फरार हुए नक्सली का AK-47 राइफल, 90 राउंड गोली, 4 पेट्रोल बम, वर्दी समेत कई सामान को पुलिस ने जब्त किया है। ये उपलब्धि डेगागड़ा जंगल से पुलिस को मिली है। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गीयरी ने बताया कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों के द्वारा जितने भी हथियार का उपयोग किया गया था सभी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। रात को हम लोग को सूचना मिला था कि जो
जो हम लोगों का ऑपरेशन हुआ था 22 तारीख को, उसमें एक नक्सली जो भागा हुआ था, तो उसने देगागारा का एक जंगल में अपना वेपन को छुपा के, वो अपना वर्दी छुपा के, सिविल ड्रेस पहन के वो भागा हुआ। तो उसको आलोक में कल हम लोगों ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन विद सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर और जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सर्च ऑपरेशन किए। और सर्च के दौरान डेगाकारा गांव से करीब 200 मीटर की दूरी पे जो जंगल है, जंगल जारी में चट्टान के नीचे उसका छुपाया हुआ जो AK-47 है अलॉन्ग विद 90 राउंड्स एमोंग, उसके साथ साथ उसका जो एम्यूनिशन रखने वाला जो उनका जैकेट वगैरह और उनका वर्दी। मधेपुरा में हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 50,000 के इनामी कुख्यात सिट्टू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सिट्टू यादव पर हत्या, लूट आदि सहित तमाम दर्जनों में संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर मुरलीगंज थाना क्षेत्र के खाड़ी बुधमा से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि अपने ससुराल में आरोपी छिपा हुआ था। सिट्टू यादव चौसा थाना क्षेत्र के रसलपुर धुरिया गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड कट्टा और तमाम हथियार बरामद किए हैं। 50,000 रुपए के इनामी सिट्टू यादव गिरोह का मुख्य सरगना, जिसका नाम सिट्टू यादव है, को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी जो है ये 2 दिसंबर 2024 को ग्राम अरजपुर थाना चौसा में रवि यादव की हत्या हुई थी। ये हत्या उस समय काफी चर्चा में आई थी क्योंकि बड़ी क्रूरता से जो है गोली मार के मर्डर किया गया था। गोपालगंज में बेलगाम अपराधियों ने टाइल्स व्यवसायी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर रिटायर्ड आर्मी मैन सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दी, जबकि गोली लगने से घायल व्यवसायी नयन प्रसाद को गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया। पूरी घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज शहर की है। बताया गया कि बाइक पर सवार होकर 4 की संख्या में अपराधी आए और अपराधियों में से 2 दुकान में ग्राहक बनकर घुसे। उसके बाद पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। है कि हमारे काफी निकटतम संबंधी भी हैं, इनको गोली से मार दिया गया है। तो अभी हमारी डीएसपी साहब से मुलाकात हुई है, बात हुई है। डीएसपी साहब भी स्थल पे पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में जांच पड़ताल किया जाएगा। क्रिमिनल कोई भी हो उसको सजा दिलवा कर रहेंगे हम लोग। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जो कि एक नयन दुकान थी, उसमें बैठे हुए थे और कुछ अज्ञात अपराधी आए वहां पे। अचानक से किसी अन्य को मारने की साजिश की गई थी। उसी में एक व्यक्ति को सिर पे गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। जिनको सिर पे गोली लगी उनकी मृत्यु हो गई है। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के एक गांव में लगभग 23 वर्षीय शादीशुदा गूंगी महिला के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। युवकों ने महिला के हाथ पैर को रस्सी से बांधकर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता एक बच्चे की मां है। घटना के बाद पकड़े जाने के भय से आरोपी दोनों युवक बाइक और कपड़े छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर बरारी थानाध्यक्ष फुलेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी कर दोनों आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है। गया था घास करने के लिए कुंडीगा जमला के डीला, और वहाँ गया तो वो लोग अपना खेत घूरता था। खेत घूर करके मोटरसाइकिल लगा के खेत घूर करके वो लड़की के मौसरी खेत से उठा लिया। उठा के हाथ गोड़ बांध के उसको मतलब इज्जत लूट लिया। इज्जत लूट के चल गया। दूसरा बच्चा बकरी चराता था, वो बच्चा मतलब देख करके हम लोग के आया कहने के लिए। तो हम देखिए, ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। एक तो लड़की अपाहिज है और इसके साथ इस टाइप की घटना हुई है, बड़ी ही संगीन है। ये बड़ा सीरियसली हम लोगों ने लिया है और हम लोगों ने अपने स्तर से इसकी गिरफ्तारी की मॉनिटरिंग शुरू की। लड़की का जो मेडिकल जांच होता वो सब तो अपनी प्रक्रिया हुई है। कल रात में ही बूंदू अनुमंडल के तमाड़ थाना पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इस संबंध में बूंदू डीएसपी ओम प्रकाश की ओर से जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। तमाड़ थाना क्षेत्र के रुगड़ी गांव निवासी वीरेंद्र कुमार स्वास्थ्य के घर में चोरी की बाइक रखी हुई है और मामले को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर रुगड़ी गांव में वीरेंद्र कुमार स्वास्थ्य के घर पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र कुमार स्वास्थ्य को पकड़ लिया। 4/1/25 को निर्मल कुमार महतो जो है तमाड़ के हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनका मोटरसाइकिल जो है स्प्लेंडर प्लस करके चोरी हो गया था। इस कांड को उद्भेदन के लिए जैसे एक टीम गठित किया गया था
बड़े पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार। उसके बाद टीम जो है से इस कांड के उद्भेदन जब इसमें वर्क किए। बीते 31 जनवरी को मध्यरात्रि में मिहिजाम थाना क्षेत्र के कानगोई रेलवे फाटक के पास 25 वर्षीय राहुल कुमार सिंह नाम के युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के उद्भेदन के लिए जामताड़ा एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने एक एसआईटी का गठन किया और इसके बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जामताड़ा की ओर से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हत्या के मामले का उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लाकूरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन हुआ। टीम ने अनुसंधान के क्रम में रणविजय सिंह और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीवीयूएन और अन्य प्लांट की स्थापना से बाजारों और क्षेत्र में रौनक लौट आई है, जिसके कारण स्थानीय दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। रोजगार मिलने की खुशी में क्षेत्रवासियों के चेहरे पर चमक देखी जा सकती है। उनका कहना है कि पीटीपीएस के बंद हो जाने के बाद पतरातू क्षेत्र से रौनक मानो रूठकर कहीं दूर चली गई थी, लेकिन अब प्लांट की स्थापना के बाद लोगों का आवागमन बढ़ गया है और बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। जब से ये एनटीपीसी या बियर फैक्ट्री या जिंदल आया तब से मार्केट में रौनक बहुत और अच्छा हो गया। आप देख सकते हैं कितना रौनक है मार्केट में, और देखा जाए तो संडे को स्पेशली यहाँ बहुत अच्छा रौनक होता है और सेल सब दुकान का सबका अच्छा रहता है। और बाकी देखा जाए तो पहले से और अच्छा हो गया मार्केट। तो पहले जब एनटीपीसी बंद हो गई थी, पीटीपीएस बंद हो गई थी, बहुत लोगों का रोजगार छिन चुका था, बाजार में वैसा रौनक नहीं था। अब देखा जाए जब से एनटीपीसी सब आ गए तब से अब रौनक आ चुकी है। थर्मल में बहुत दूर से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब थर्मल बंद हो गया था उस समय में कुछ कंपाइटिव पोजीशन पर दुकानदारी था, लेकिन अभी जब से एनटीपीसी खोला है तब से करीबन ठीक है दुकानदारी सभी सब दुकानदारों का। एनटीपीसी को आने के बाद धंधा बहुत अच्छा चल रहा है सभी का, मेरा ही नहीं सभी का। मुर्गा दुकान हो, राशन दुकान हो, मीट दुकान हो, मछली दुकान हो, कपड़ा दुकान हो, सभी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।